साथ मिलकर हम दोनों की कुल योग्यता देखना चाहती हूँ। जीत चक्र। विवाह के बाद ये दोनों सीधा अमर गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीमान हरिकेश, आपकी बेटी का चुनाव बिल्कुल सही है। श्रीमान अथर्व, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अश्विनी कोई गलत कदम उठाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या श्रीमान? देखिए, मैं एक चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको? कम से कम एक कोशिश तो करके देखिए। क्या पता शायद आपके पास भी 3 चक्र प्रदर्शित करने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा होता श्रीमान, तो मुझे मेरे गुरु उस गुरुकुल से बाहर नहीं निकाल पाए। अश्विनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी योग्यता का परीक्षण कर सकते हो। क्या पता सेवक के तौर पर तुम्हें शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए। कोशिश करो। अगर तुमने वेदांश की बराबरी कर ली तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं जानना चाहता हूं तुम कितनी योग्यता रखते हो। हम सब जानना चाहते हैं ना? आओ और अपना परीक्षण करो। आगे आओ। भले ही चक्र प्रदर्शित ना कर पाओ, पर खुद को परखने की ताकत तुम में होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कौन है तुम्हारा गुरु और गुरुकुल? तुम्हारे गुरुकुल का कोई भी अनुयायी शिखर गुरुकुल में शामिल नहीं हो पाएगा। लगता है अब तो मुझे परीक्षण करना ही होगा। मैं अपने गुरु को इस तरह और शर्मिंदा नहीं करवा सकता। ठीक है, ये परीक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं सब लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस परीक्षण में चाहे कुछ भी परिणाम आए, उसका मेरे गुरु और गुरुकुल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक चक्र प्रदर्शित करने के योग्य नहीं हूं। इस बात का हमें पहले से ही अंदाजा था। तुम तो हमारे गुरुकुल में सेवक बनने के भी योग्य नहीं हो। श्रीमान हरिकेश, आपने निमंत्रण खराब कर दिया। मैंने तुम्हें परखने में भूल कर दी। ये तो गुरुकुल के छोटे मोटे काम करने के लायक भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे पास पार्क ही नजरें हैं, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ?